बात बिजनेस की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार भारी गिरावट का शिकार हो गए। निफ्टी में आज 4 मई 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई हुई। एक्सिस, कोटक जैसे बैंकों में 5% से ज्यादा की गिरावट रही। बैंक निफ्टी इंडेक्स करीब 5% गिरकर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों की मार बाजार पर पूरी तरह से कहर बनकर टूटी। अंत में सेंसेक्स 1939 और निफ्टी 568 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं बैंक निफ्टी 1745 अंक टूटकर करीब 34,800 पर बंद हुआ। आज बाजारों में गिरावट की मुख्य वजह कमजोर ग्लोबल संकेत रहे। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में आई तेजी के चलते पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट रही। निवेशक जोखिम भरे एसेट से गुरेज कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका का असर भी बाजार पर दिखा। साथ ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बाजार की चिंता बढ़ाई। आज के सत्र में निवेशकों के 5,04,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। बाजार में गिरावट के बावजूद रेलटेल ने आज की अच्छी शुरुआत की। इस सरकारी कंपनी का शेयर एनएसई पर 15.86% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। इशू प्राइस 94 रुपए के मुकाबले 109 रुपए पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर यह 11.28% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। अंत में रेलटेल का शेयर करीब 29% चढ़कर 121 रुपए पर बंद हुआ। रेलटेल का 819 करोड़ रुपए का आईपीओ 16 फरवरी से 18 फरवरी तक खुला था और इसमें निवेशकों को अच्छा रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 93 से 94 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर निकल गई है। दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही। इससे पहले लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना महामारी से लगे झटकों के चलते पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी की दर जो है वो 23.9% की गिरावट के साथ दर्ज की गई थी। इसके बाद दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में 7.5% की गिरावट रही। एनएसओ की ओर से जारी इस डेटा के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ -8% रह सकती है। जनवरी में 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर के ग्रोथ में मामूली बढ़त दर्ज हुई है। जनवरी में 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 0.1% रही। फर्टिलाइजर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ग्रोथ के चलते सुधार दिखा। पिछले साल जनवरी में कोर सेक्टर की ग्रोथ 2.2% रही। इस साल जनवरी में कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और सीमेंट का प्रोडक्शन नेगेटिव रहा। आपको बता दें कि आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज 40% से ज्यादा है। डीएचएफएल की बिक्री के लिए आरबीआई ने एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। दिवालिया प्रक्रिया के दौरान डीएचएफएल को खरीदने के लिए पीरामल ग्रुप ने 37,250 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। पिछले सप्ताह ही आरबीआई ने इस ऑफर को मंजूरी दी थी। डीएचएफएल ने कहा है कि एनओसी मिलने के बाद कंपनी ने रेजोल्यूशन प्लान जमा करने के लिए एनसीएलटी के पास आवेदन कर दिया है। प्लान को डीएचएफएल की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूरी दे दी है। जुलाई 2019 तक डीएचएफएल पर 83,873 करोड़ रुपए का कर्ज था। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई कंपनियों को 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बेचने को कह रही है। इस स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर का नाम है सरल सुरक्षा बीमा। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां 2.5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा देंगी। खास बात यह है कि इन पॉलिसीज की भाषा और शर्तें एक जैसी होंगी। 18 से 70 वर्ष तक के ग्राहक इसका लाभ ले पाएंगे। इससे पहले एडाई ने सभी बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी और स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी लाने के लिए भी कहा था। सिर्फ कैबिन बैगेज के साथ घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को टिकट पे छूट मिल सकती है। एयरलाइंस रेगुलेटर डीजीसीए ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। डीजीसीए ने कहा कि घरेलू एयरलाइंस बिना सामान यात्रा करने वालों को टिकट की कीमत पर छूट दे सकती है। डीजीसीए ने नोटिफिकेशन के जरिए सर्विसेज और फीस को अलग अलग करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीसीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो यात्री बिना सामान या केवल कैबिन बैग के साथ यात्रा करेंगे उन्हें एयरलाइंस सस्ती टिकट का ऑफर दे सकती है। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भरने का मौका मिल सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई इस बारे में विचार कर रहा है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगी जिनकी कमाई की मियाद तय नहीं है, यानी जो सैलरीड पर्सन नहीं है। एडाई इस पर भी विचार कर रहा है कि जो लोग एडवांस में प्रीमियम भरें उन्हें डिस्काउंट दिया जाए और साथ ही एडवांस राशि पर बैंक दर से ब्याज भी दिया जाए। एडाई ने इस प्रस्ताव की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से चर्चा कर ली है और जल्द ही इसका ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। रिलायंस जियो ने अपने फीचर फोन ग्राहकों के लिए नए ऑफर का ऐलान कर दिया है। यूजर्स 1,999 रुपए की कीमत अदा करने पर
जियो फोन डिवाइस के साथ ही 24 महीनों यानी कि 2 साल तक के लिए अनलिमिटेड सर्विसेज का मजा ले सकते हैं। इस ऑफर के तहत ग्राहक अनलिमिटेड वॉइस कॉल, अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि इस ऑफर के साथ ग्राहकों को 2 साल तक रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। द न्यू जियो फोन 2021 ऑफर का फ़ायदा देश भर में 1 मार्च से लिया जा सकेगा। ये ऑफर देश भर के रिलायंस रिटेल और जियो रिटेलर्स के पास उपलब्ध होगा।